गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। अगर बात हम आर्टिकल्स की करें तो वो तीन ही होते हैं, ए, एन और दा। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम किस तरीके से उस आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। अगर इस चीज की प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेंटेंसेस हो जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ऑलराइट, बात करते हैं हम आर्टिकल की। बात अगर हम आर्टिकल की करें तो ये दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और जो सेकेंड नंबर पे आता है वो होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो दा को डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा जाता है। इनडेफिनेट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है हमारे पास एन। अगर हम बात दा की करें तो ये प्रॉपर थिंग्स के साथ लगता है, जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या फिर जिसके लिए हम 100% श्योर होते हैं। वहीं पे अगर हम बात ए की करें तो ए लगता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ या फिर जो भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। अब आते हैं एन पे। एन लगता है हमारा वॉवेल साउंड के साथ। ऑलराइट, तो ये तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में 5 ही वॉवेल होते हैं जिनको हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट सा है आपके सामने कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम द को रखते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास होता है ए और होता है हमारे पास एन। बात अगर हम ए की करें तो ये हमारे सिंगुलर को इंडिकेट करता है, प्लस इंग्लिश ग्रामर में जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनको इंडिकेट करता है। अगर बात हम एन की करें तो एन हमारा वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के साथ लगता है। और वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सामने रखे गए। तो देखिए, ए और एन इन दोनों का ही यूज कहीं ना कहीं सिंगुलर को इंडिकेट करता है। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर ये सीखना है कि जब आप ए और एन इन दोनों का यूज कर रहे होंगे तो दिए गए वर्ड का पर्टिकुलर जो फर्स्ट लेटर होगा उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सोनेंट होता है वो भी वॉवेल के साउंड में चला जाता है या फिर वॉवेल साउंड को हम कॉन्सोनेंट में कन्वर्जन करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहला ध्यान आपका इस बात पर जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज एमएलए, तो हम एमएलए का उच्चारण पहले देखेंगे, एम एल ए, ठीक है। तो एम मतलब क्या आया आपका? ए आ गया। ए मतलब ए आ गया, यानी ए क्या हुआ? आपका वॉवेल हुआ और वॉवेल के साथ आप क्या लगाते हैं? एन, ठीक है। इधर देखते हैं, ही लॉस्ट, एफ आई आर। अब एफ आई आर, ठीक है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ, उच्चारण हुआ। अब एफ का पहला लेटर क्या है? ए है। ए किसको इंडिकेट करता है? ए को। ए मीन्स वॉवेल, वॉवेल के साथ आप क्या लगा देंगे? एन, ठीक है। थर्ड पे आता है शशि इज एनसीसी ऑफिसर। एन सी, ये हो गया आपका सी। तो एन, ए का मतलब ए मतलब एन, एन एनसीसी ऑफिसर। शी इज एल, एल एल बी। तो अब आपका लेटर यहाँ आया ए मतलब ए और यहाँ हो गया एन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर के बाद आप देखिए आर, आवर, ठीक है। अब आवर का क्या हुआ कि आ, यानी कि ये आपके ए अल्फाबेट को इंडिकेट कर रहा है, यानी आप यहाँ पर एन को लगा देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये सिर्फ इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं जब आप वॉवेल वर्ड्स देखेंगे,
कॉन्सोनेंट वर्ड्स देखेंगे तो सबसे पहले दिए गए शब्द का उच्चारण आप पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि एन और ए कहीं ना कहीं उच्चारण पर ही निर्भर करता है। जिस तरीके का उच्चारण आएगा ठीक उसी तरीके का आपको यूज करना है, ए यूज करना है या फिर एन यूज करना है। ये दिया गया शब्द आपको बताएगा अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है तो। चलिए बात करते हैं कुछ रूल्स की। अगर बात हम ए और एन के यूज की करें तो मैंने आपको बताया कि ए सिंगुलर के लिए यूज होता है प्लस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, एन वॉवल साउंड के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दिए गए वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण। फॉर एग्जाम्पल आप दो रूल देखिए कि अगर किसी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है तो आप ए लगाएंगे, और अगर वर्ड का साउंड वॉवल है यानी ए ई आई ओ यू में से कुछ आता है तो आप एन लगाएंगे। एंड सेकेंड रूल इज कि एब्रिविएशंस जो होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनमें भी आपको वर्ड का साउंड ही देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ही हैज गॉन फॉर की बात क्या है, राइड। राइड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये रहा आपका उच्चारण। राइड का मतलब आर, रा है यानी आर, आर मतलब कॉन्सोनेंट यानी आप करेंगे अ। ही हैज गॉन फॉर अ राइड। सेकेंड देखते हैं, एब्रिविएशन है ही इज एस डी ओ। अब इसका जब आप उच्चारण लाएंगे एस डी ओ, ठीक है, तो अब आपका जो एस है ए से बना यानी आपका एन आ गया, ठीक है। तो आपको किसी भी वर्ड के उच्चारण पे जाना है, उसके बाद ही ये तय करना है कि ये वॉवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवल साउंड लगता है तो एन लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड लगता है तो आप ए लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि द आर्टिकल में जो द होता है उसका यूज हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपसे ये कहा कि जिन चीजों के लिए हम पर्टिकुलर होते हैं या फिर जो चीजें पर्टिकुलर होती हैं, जिनके लिए हम कंफर्म होते हैं, श्योर होते हैं, उनके साथ हमें द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दो कॉन्वर्सेशन रखे हुए हैं। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से एक क्वेश्चन करता है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, यानी क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है। वो रिप्लाई करता है यस आई हैव अ पेन। वो रिप्लाई करता है कि हाँ मेरे पास एक पेन है, यानी कि वो तुम ले लो। सेकंड पे आता है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन हो रहा है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है। रिप्लाई में आता है यस आई हैव द पेन। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे द है, यहाँ पे अ है, ये आपको क्या इंडिकेट करता है, फीलिंग्स का डिफरेंस है। आई हैव अ पेन का मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, मैंने रिप्लाई किया कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, वो आप ले लीजिए। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मेरा फ्रेंड मुझसे क्वेश्चन करता है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो मैंने ये रिप्लाई किया हाँ है, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन तो है। तो है मतलब कि मेरा कुछ और कहने का मतलब है कि शायद मैं आपको नहीं दे सकती हूँ या फिर वो कुछ स्पेशल पेन है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि यस आई हैव द पेन, यानी मेरे पास पेन है, बट विच माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि ये जो पेन है जिसमें मैंने दा लगा दिया वो कुछ स्पेशल हो गया, कुछ मेरे लिए पर्टिकुलर हो गया है, इसलिए मैंने दा लगाया। और अ पेन का मतलब है कि बहुत सारे पेनों में से कोई एक पेन, लेकिन द पेन का मतलब है कि बहुत सारे पेनों में से एक स्पेशल पेन जो मुझे गिफ्ट में मिला था। चलिए अब देख लेते हैं दा के कुछ रूल, मतलब वो रूल्स जहां पर आपको दा लागू करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि दा स्पेसिफिक चीजों के साथ में लगाया जाता है जहां पर हम श्योर होते हैं। तो बात करते हैं रूल्स की। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी चीजें स्पेसिफिक होती हैं, खास होती हैं, स्पेशल होती हैं, उनके लिए आपको दा लगाना है। रिवर नेम्स के साथ आपको दा लगाना है, जैसे दा गंगा, दा यमुना, दा सरस्वती, XYZ। होली बुक्स के साथ आपको दा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल। न्यूज़पेपर नेम्स के साथ आपको दा लगाना है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स, द कैट एक्सेट्रा। कंट्रीज नेम के साथ आपको द नहीं लगाना है। मैन और वुमेन के साथ आपको द नहीं लगाना है। बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की, कुछ एग्जांपल्स की, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दा को लेकर क्लियर हो जाए कि कहाँ पर हमें दा लगाना है, कौन सा
पॉइंट है जहां पर हम ये समझेंगे कि दिए गए सेंटेंस में ये बातें स्पेसिफिकली या फिर पर्टिकुलर तरीके से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ बैग, ठीक है, यानी कि एक कॉमन बैग, बट उसमें स्पेशली क्या हो गया, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। जब उसमें मुझे कॉइन मिला तो वो जो बैग था वो मेरे लिए स्पेशल और स्पेसिफिक हो गया। शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, एक कॉमन सी सिल्क साड़ी उसने खरीदी, लेकिन द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द रामायण इज अ सैक्रेड बुक। ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ए और एन आर्टिकल होते हैं वो साउंड्स पे डिपेंड करते हैं, और जो द आर्टिकल होता है हमारा वो पर्टिकुलर चीजों के साथ लगता है, रिवर नेम, न्यूज़पेपर नेम या फिर मैन वुमेन के साथ आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट और आर्टिकल के एक्सरसाइजेस के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए